नमस्कार। रामा वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अमेरिकी अदालत के अंदर भारतीय लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप जिस वीज़ा फैसले पर अड़े हुए थे, कई महीनों तक हटने को तैयार नहीं हो रहे थे, उस पे अब अचानक से उस फैसले को रद्द कर दिया गया है। और यह खबर भारत के उन सभी इंजीनियरों, उन सभी छात्रों, उन सभी जो लोग अमेरिका जा कर के कुछ करना चाहते हैं, H1B वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि H1B वीज़ा फीस को बढ़ाने का जो फैसला था, जो ट्रंप ने लिया था $1 लाख करने का, उसको पूरी तरीके से रद्द करके, और अदालत ने जो बातें कही हैं सबको सुनने वाली है। दरअसल अदालत ने साफ साफ कहा है कि आपके पास किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप टैक्स लगा देंगे। यह अधिकार जो है सो कांग्रेस के पास है। आप फीस बढ़ाने के नाम पर ये सब ड्रामाबाजी करके आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो अदालत ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जिसकी चर्चा होगी। और ये क्यों भारतीय लोगों के लिए जो वहाँ पे जाते हैं सपने लेकर के, वो आज अचानक से उनका ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई इस नियम को आने के बाद, जो ट्रंप का फैसला था वहाँ पर कैसे। क्योंकि देखिए, अमेरिका में जब नौकरी जाती है तो उसका मतलब केवल वेतन रुकना नहीं होता है, बल्कि आपको 60 दिन के अंदर आपको नौकरी ढूंढना पड़ता है। वीज़ा संकट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर इस अदालत ने अब साफ साफ दिख रहा है कि जब H1B का फीस घटेगा तो आसानी से वहाँ पे लोग सर्वाइव कर पाएंगे, नौकरी ढूंढ पाएंगे, और फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर किया जाएगा। और ट्रंप आखिर क्यों ये नियम लगाए थे तो सबको पता है, इसको और भी जानेंगे हम लोग। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो AI का जो तेज विकास हो रहा है, मेन तो कारण यही है। इसी कारण नौकरियों की कमी हो रही है अब अमेरिका के अंदर, हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल में। और एनवीडिया जो कंपनी है AI को लेकर के, इसने बहुत बड़ी एक तरीके से उम्मीद की किरण बनी है भारतीय लोगों के लिए, भारतीय इंजीनियरों के लिए जो वहाँ पर अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। और AI क्रांति का अगर आप देखें तो उसका जो मेन सेंटर, मेन केंद्र है, वह एनवीडिया कंपनी ही है। और इसने तो मतलब दबा करके हायरिंग की है। और जानेंगे आंकड़ा। और फिर एनवीडिया का जो करोड़ों का पैकेज है, एक साल में वह कितना सैलरी दे रहा है, आप सुन करके हिल जाएंगे। 3 करोड़ 4 करोड़ आखिर क्यों दे रहा है ये एनवीडिया इतना, और भारतीय लोगों को कैसे आकर्षित कर रहा है अपने तरफ, इसको समझेंगे। तो जहाँ पर एक तरफ जहाँ पर गूगल और अमेजोन वाले जो हैं वो भारतीय लोगों को निकाल रहे हैं, बाहरी लोगों को निकाल रहे थे, वहीं पर जो एनवीडिया जैसी कंपनी है इसने एकदम से हिला करके रख दिया है और करोड़ों रुपए का सैलरी दे रहा है, समझेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर है, चारों तरफ से फैसले रद्द हो रहे हैं। पहले टैरिफ के फैसले रद्द हो गए, अब ये H1B वाला भी रद्द हो गया। इजराइल उनकी बात नहीं सुन रहा है, उनके ऊपर लगातार महंगाई का प्रेशर है जो देश के अंदर बना हुआ है। और यही कारण है कि जब उनसे इंटरव्यू में कुछ सवाल किया जाता है तो वह इंटरव्यू छोड़ करके भाग रहे हैं। इसके लेकर के भी हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग समझेंगे कि कैसे अमेरिकी अदालत के अंदर भारतीय लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है। एनवीडिया कैसे पूरे के पूरे गेम चेंज करके और एक नया अपॉर्चुनिटी बन रहा है H1B के पूरे मामले के अंदर, समझेंगे। और फिर आपको तब समझ में आएगी कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है, अदालत ने क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले अमेरिकी कोर्ट ने जो झटका दिया उसको समझते हैं। तो अमेरिकी अदालत ने ट्रंप का जो H1B वीज़ा है उसका फीस बढ़ाने का फैसला पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति अपने दम पर ऐसा शुल्क नहीं लगा सकते हैं। अदालत के मुताबिक अगर आप देखें तो यह साधारण फीस नहीं है, बल्कि एक तरह का आप टैक्स लगा रहे हैं, अदालत कह रहा है। और नया टैक्स लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस के पास है। ये अदालत की तरफ से अमेरिकी अदालत ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना यह फैसला लागू नहीं किया जा सकता है। और अब ट्रंप को यहाँ पर पूरी तरीके से पीछे हटना पड़ेगा। और ये बहुत ही बड़ी जीत है भारतीय लोगों के लिए। देखिए, H1B का जो विवाद है, ये पूरा का पूरा ट्रंप प्रशासन आने के बाद अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को भी देखने के लिए, ताकि अपने लोगों को नौकरी दे सकें, ट्रंप प्रशासन ने H1B वीज़ा फीस को अचानक कई गुना बढ़ा दिया। जो पहले H1B आवेदन था उस पर कंपनियां लगभग $2000 से $5000 मात्र खर्च करती थीं। वहीं जब नई नीति आ गई ट्रंप की तो उसके तहत फीस सीधे $1 लाख तक पहुंच गए, ठीक है ना, कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप का जो न्यू पॉलिसी आया उसके हिसाब से तो कई गुना यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि अदालत ने इसको पूरी तरीके से मतलब सही नहीं ठहराया। और $1 लाख की अगर आप रकम की बात करें तो ये तकरीबन 85-90 लाख से भी ज़्यादा आज के डेट में रुपए में बैठेगी। और फिर इस फैसले से जो विदेशी प्रतिभा हैं उनकी भर्ती को बेहद महंगा बना दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके कारण अमेरिका का जो टैलेंट पूल है वह पूरी तरीके से उसका इकोसिस्टम हिल चुका था। तो ट्रंप प्रशासन लगातार तर्क दे रहे थे कि भाई कुछ कंपनियां हैं जो कि H1B सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। प्रशासन का आरोप था कि जो विदेशी कर्मचारी हैं उनको कम वेतन पर रखा जा रहा है और अमेरिकी नागरिक जो है उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। तो इस तरह का तमाम बात उनके द्वारा कहा गया।
और फिर भारी फीस लगा करके विदेशी भर्ती को ट्रंप कम करना चाह रहे थे, अपने वोटरों को खुश करना चाह रहे थे कि देखो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम बाहरी लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब अदालत ने जो है कि फैसले का अब असर क्या होगा, तो देखिए फीस बढ़ते ही H1B आवेदन है प्रक्रिया पर असर दिखाई देने लगा है अब साफ साफ। हालांकि जब इन्होंने ट्रंप का जो फैसला था उसका मैं कह रहा हूँ, तो उसका असर ये दिखने लगा कि कई कंपनियों ने नए आवेदन जो है कि दाखिल करना ही कम कर दिया। तो जब आप इतना ज़्यादा 1-1 लाख रुपया लेंगे तो फिर कौन उसके आवेदन के लिए करेगा। और जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार साफ साफ देखा गया कि फरवरी तक केवल 85 आवेदन ही जमा हुए थे। तो H1B रजिस्ट्रेशन में भी अगर देखिए आप तो 38.5% की गिरावट भी दर्ज की गई। तो अदालत ने साफ साफ कहा है कि नाम चाहे आप फीस दें या फिर आप जुर्माना कहें, असल में आप टैक्स लगा रहे हैं जो लगाने का अधिकार वास्तव में क्या कहते हैं उसके पास है, कांग्रेस के पास है। तो संसद में अब जो बातें होंगी वहीं से सब डिसीजन होगा। और भारतीयों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि H1B वीज़ा पाने वालों में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीय पेशेवरों की होती है। हर साल अगर आप देखें तो हज़ारों भारतीय इंजीनियर अमेरिका जाते हैं, हज़ारों भारतीय IT विशेषज्ञ हैं जो कि H1B वीज़ा के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। डॉक्टर हों या फिर अन्य जो कुशल पेशेवर हों भी इसी वीज़ा पर अमेरिका पहुँचते हैं। तो ट्रंप की जो नई नीति है उससे भारतीय में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब उसके साथ ही फिर क्या हुआ था, अमेरिकी कंपनियां भी इस फैसले से परेशान थी जो कि भारतीय लोगों को हायर करना चाहती हैं, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने भी यह मुद्दा अमेरिका के सामने भी उठाया था। रूबियो भारत जब आए थे तो उस वक्त भी इस बातों को उठाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हम केवल भारत को टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि यह एक ग्लोबल सिस्टम चल रहा है जिसके तहत हम लोग का ये छटनी वगैरह ये सब चल रहा है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय पेशेवरों में जो है जो कि राहत की सांस दिख रही है। और अगर आप देखें तो यह फैसला है तो बोस्टन की एक संघीय जिला अदालत है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर यह दिया गया है जो अमेरिकी संघीय न्यायपालिका का हिस्सा है। और इसके आदेश पूरे देश में भी लागू हो सकते हैं। यदि अदालत ने वास्तव में H1B पर $1 लाख शुल्क लगाने वाले जो नियम है उसको अवैध घोषित कर दिया है, जो कि कर दिया है, तो फिलहाल यह शुल्क आप लागू नहीं कर सकते, नहीं रहेगा और कंपनियां या फिर जो आवेदक हैं उनको यह रकम नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि मामला यहीं पर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं माना जा सकता है क्योंकि ट्रंप प्रशासन है वह या फिर जो अमेरिकी सरकार की आप बात करें तो इस फैसले के खिलाफ वह संघीय अपीलीय जो अदालत होता है, कोर्ट ऑफ अपील्स, वहाँ पर या फिर अंततः सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पर भी ये लोग अपील करके वापस अपने बात को मनवा सकते हैं। जब तक ऊपरी अदालत तक फैसलों को पलट न दे या कांग्रेस नया कानून पारित न कर दे तब तक ट्रंप का मुझे लगता है कि यह नियम प्रभावी रूप से लागू नहीं माना जाएगा और यही राहत की खबर है। इसलिए अगर आप देखें तो वर्तमान स्थिति में अदालत ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी रोक लगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर भी रोक लगाते हुए कहा है कि ऐसा शुल्क कांग्रेस की मंजूरी के बिना नहीं लगाया जा सकता है। यही इसी तरीके की बातें टैरिफ के समय भी की गई थी, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए अमेरिका को राहत देने के लिए नाम पे जो है कि टैरिफ लगा रहे थे, आंख बंद करके ब्रिक्स को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिक्स देशों को चुन चुन करके वह टारगेट लगा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर भी अदालत ने उनको रोका है और बताया कि मर्यादा में रहिए। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है और जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है ये। और अमेरिकी अदालत ने जब एक तरफ से शुरू किया है तो ये कहानी मुझे लगता है कि लास्ट तक जैसे कि टैरिफ में जीत हुई थी, ट्रंप की हार हुई थी, इसमें भी मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे अगर मामला जाती है तो वहाँ भी, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ को चलाने के लिए भारतीय टैलेंट की ज़रूरत है। ट्रंप खुद भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे पास टैलेंट पूल की कमी है। कई ऐसे फाउंडर्स हैं जो दिग्गज है, जैसे कि एनवीडिया का जो फाउंडर है जेनसेन, वो तो खुद बोलते हैं कि भाई हम खुद बाहर से आए हुए हैं। एलन मस्क, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, कितना है इसका लिस्ट जो बाहर से आकर के वहाँ पर सिचुएशन को संभाला। नासा में अगर आप देखें तो भरे हुए हैं लोग बाहर से जो आकर के अमेरिका को संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब टैलेंट आपको वहाँ पे होम ग्राउंड में मिलेगा ही नहीं। तो फिर अगर आप देखें तो जो भारतीय टेक प्रोफेशनल हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। और अमेरिका में नौकरी जाने का मतलब सिर्फ वेतन रुकना नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे ही नौकरी जाती है आपके लिए वीज़ा संकट भी वहाँ पर शुरू हो जाता है। H1B कर्मचारी को नौकरी अगर छूट गई है उनकी तो उसके बाद सिर्फ 60 दिन का ही समय मिलता है। और 60 दिन में अगर आपको नया स्पॉन्सर नहीं मिला तो फिर आपको अमेरिका भी छोड़ना पड़ सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्रामाबाजी शुरू किया था, यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें बढ़ गई थी। और हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो हज़ारों भारतीय टेक प्रोफेशनल्स हैं जो इसी दबाव से गुजर रहे थे कि भाई 60 दिन का ग्रेस पीरियड है। जो AI का जो बदलाव हुआ है उसी के बीच बड़ी बड़ी कंपनियों ने भर्ती को घटा दिया है। मेटा है, ये फेसबुक, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनियों ने छटनी और हायरिंग में ज़बरदस्त कटौती की है, क्योंकि इनका दरअसल हो क्या रहा है कि AI का जो तेज़ विकास है इसके कारण कई बड़ी टेक कंपनियां जो है पहले से ही कम कर्मचारियों में अधिक काम कर पा रही हैं। पहले जिन कार्यों के लिए बड़ी बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर किया जाता था
कोडर्स को लाया जाता था, कस्टमर सपोर्ट स्टाफ या फिर डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती थी, उसमें अब एआई टूल्स जो हैं चूँकि काफ़ी मदद कर रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो 2020-22 के दौरान गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी कंपनियों ने भविष्य की मांगों को देखते हुए बहुत ज़्यादा भर्ती कर ली थी, लेकिन बाद में आर्थिक सुस्ती हो गई, फिर लागत कम करने की ज़रूरत महसूस हुई और एआई पर फोकस बढ़ने के कारण उन्होंने नई भर्ती को घटा दी है। और इसका मतलब यह नहीं हुआ कि टेक नौकरियां खत्म हो रही हैं, बल्कि मांग अब सामान्य सॉफ्टवेयर रोल्स से हट करके एआई, मशीन लर्निंग, चिप डिज़ाइन, फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एडवांस इंजीनियरिंग जैसे जो उच्च कौशल वाले क्षेत्र हैं उसकी तरफ शिफ्ट कर रही है। यानी कि अब एक तरीके से जो नौकरी है उसका शिफ्टिंग हो गया एक तरीके से। पहले सॉफ्टवेयर रोल के लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग किया जा रहा था, उसमें कटौती हुई है और यही कारण है कि ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पर मेटा, गूगल और अमेज़न जैसे लोग छटनी कर रहे हैं, वहीं पर जो एनवीडिया कंपनी है जो बड़ी उम्मीद की किरण बनी हुई है सबके लिए, और इसने एआई का जो दिग्गज एनवीडिया है विदेशी प्रतिभाओं की भर्ती बढ़ा रही है। जब दूसरे टेक दिग्गज पीछे हट रहे हैं, एनवीडिया आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष अगर आप 2026 में देखें तो उसकी पहली 2 तिमाहियों में ही एनवीडिया ने लगभग 1200 H1B पदों के लिए प्रमाणन हासिल किया और इसका मतलब कि 1200 H1B जो पद हैं उसके लिए इसने राहत दी, इतना लोगों को वहाँ पे बुलाया। तो फिर पिछले वर्ष में अगर आप देखें तो इसी अवधि में यह संख्या लगभग मात्र 1000 ही थी। तो यानी कि अगर एनवीडिया के मामले में देखें तो इस कंपनी ने H1B भर्ती में लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज कर दी है और इसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। इसको बहुत हाई क्वालिटी के लोग चाहिए और ये लगातार एक्सपेंड कर रहा है। एनवीडिया फिलहाल दुनिया की सबसे आकर्षक टेक कंपनियों में गिनी जा रही है। अब देखिए गूगल, अमेज़न की गिरती जा रही है H1B भर्ती। जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल की जो H1B स्वीकृतियाँ हैं वह 5100 से घट करके लगभग 2200 रह गई हैं। अब गूगल की जो H1B भर्ती है उसमें भी तकरीबन 57% की गिरावट ये टोटल अगर देखें तो अब दर्ज हुई है। फिर अमेज़न में भी अगर आप देखें तो उसमें भी बड़ी गिरावट है। पहले 6100 स्वीकृतियाँ H1B की आती थी, वहाँ से घट करके मात्र 4300 पर ही रह गई है। तो एनवीडिया का जो रुख है बाकी टेक कंपनियों से बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है और भारतीयों को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है ऐसे एनवीडिया जैसे कंपनियों में। अमेरिका में अगर आप देखें तो H1B वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी तो भारत ही है और कुल जो स्वीकृतियाँ होती हैं H1B वीज़ा लाभार्थियों में भारतीयों की हिस्सेदारी तकरीबन 71 से 73% के बीच है। यही कारण है कि ट्रंप ने जब फीस बढ़ाया तो वास्तव में वह नरेंद्र मोदी पर चोट कर रहे थे, भारत पर चोट कर रहे थे, भारत के युवाओं पर प्रोफेशनल चोट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारत उनके बताए गए शर्तों पर डील करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारत अभी तक झुका नहीं है और यहाँ पर अदालत ने भी उनके फैसलों को टालना शुरू कर दिया है और उसको रद्द करना शुरू कर दिया है। देखिए अमेरिकी टेक जो वर्क फोर्स है उसकी रीढ़ भारतीय इंजीनियर माने जाते हैं हमेशा से। H1B भर्ती अगर बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता है। ये ट्रंप को बात पता था, उन्होंने एकदम भारत के मेन पॉइंट पे ही वार करके भारत को परेशान करने की कोशिश की है। अगर आप एनवीडिया की नई भर्ती के बारे में देखें तो रणनीति यही है कि भारतीय टेक प्रतिभाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुलाओ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दो, क्योंकि उनके जैसा टैलेंट उनको मिलता ही नहीं है। और एआई क्रांति का जो केंद्र है उसमें आज एनवीडिया चमत्कार कर रहा है। एनवीडिया आज वैश्विक एआई बूम का केंद्र में बैठी हुई कंपनी है। चैट जीपीटी को अगर आप देखें तो चैट जीपीटी जैसे जो एआई मॉडल हैं एनवीडिया के चिप्स पर ही चल रहे हैं। बड़े बड़े जो डेटा सेंटर हैं उनकी ताकत भी आज एनवीडिया की तकनीक से ही उसको सबको पावर मिल रहा है। तो एआई की जो वैश्विक दौड़ है इसमें एनवीडिया सबसे आक्रामक विस्तार कर रहा है और कंपनी को अगर आप देखें तो एआई रिसर्च से लेकर के चिप डिज़ाइन तक बड़े पैमाने पर भर्ती कर रही है। और यही कारण है कि जो उसके फाउंडर हैं, जो उसके सीईओ हैं जेनसेन हुआंग, उनका तगड़ा संदेश है और वो खुद कहते हैं कि हमारा जन्म भी ताइवान में ही हुआ है। और उन्होंने कई बार जो प्रवासी प्रतिभा है उसके महत्व पर भी उन्होंने जोर दिया है। ताइवान से आकर के उन्होंने अमेरिका में इतनी सबसे बड़ी आज के डेट में मानिए कि इनकी मार्केट वैल्यू के तौर पे कंपनी है अमेरिका के अंदर, और कंपनी की सफलता में वैश्विक प्रतिभा को उन्होंने हमेशा से अहम बताया है। एक तरीके से रिवॉल्यूशन है यह कंपनी। तो एनवीडिया की जो करोड़ों वाली जो सैलरी है, एनवीडिया टैलेंट को आकर्षित करने के लिए बड़ा रिकॉर्ड तोड़ वेतन देने को भी तैयार है। उसका हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये आंकड़े केवल बेस सैलरी के नहीं है, इसमें बोनस और स्टॉक सब कुछ बेस हाँ, ये देखिए ये जो आंकड़े दे रहा है ना एनवीडिया, करोड़ों में दे रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ये केवल बेस सैलरी दे रहा है, इसमें बोनस स्टॉक ऑप्शन सब अलग है, इसके अलावा है। यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी सैलरी एनवीडिया दे रहा है 3,72,00,000 रुपए दे रहा है सालाना, ठीक है ना। यानी कि तकरीबन $4 लाख के आसपास आप समझिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे रहा है इतना सारा एनवीडिया। फिर अगर आप देखिए अगर कोई रिसर्च साइंटिस्ट है तो उसको भी
3.39 करोड़ रुपए उसको दिए जा रहे हैं, यानी कि 3 करोड़ तकरीबन 39 लाख रुपए उसको सालाना दिया जा रहा है। कोई प्रोडक्ट मैनेजर है अगर एनवीडिया के अंदर तो उसको भी 3-3.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए जा रहे हैं। हार्डवेयर इंजीनियर मैनेजर है तो उसको 3.5 करोड़ सालाना उसको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कमाई वाले जो पद हैं एनवीडिया के अंदर वो एक तरीके से आर्किटेक्चर डायरेक्टर हैं, जिनकी कमाई 4 करोड़ 64 लाख सालाना पहुंच जाती है। फिर डिस्टिंगाइज्ड एआई एल्गोरिथम इंजीनियर हैं, उनको भी 4 करोड़ 48 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे उसके पास हैं जो करोड़ों में सैलरी वह बांट रहा है। प्रिंसिपल सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जहाँ पे 4 करोड़ 10 लाख रुपए सालाना दे रहा है। तो एनवीडिया एआई रिसर्च के मामले में अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर भर्ती कर रहा है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भर्ती का भी अगर मुख्य क्षेत्र मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे बना हुआ है। चिप डिज़ाइन को लेकर के खास करके विशेषज्ञों की मांग बेहद तेज़ी से बढ़ रही है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को में विशेषज्ञों की प्राथमिकता दी जा रही है। कस्टमर फेसिंग जो टेक्निकल रोल होता है वहाँ पर भी बड़ी संख्या में पद खोले जा रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद भी अभी खतरा अगर आप देखें तो H1B कर्मचारियों जो कर्मचारी हैं उनके लिए चिंताएं भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। और अमेरिकी वीज़ा नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है उनका कुछ भी पता नहीं है, अगर वह जीत जाते हैं चाहे उनका पॉइंट हो जाता है तो फिर 2 लाख भी कर सकते हैं आने वाले समय में, ताकि कोई भी बाहर आ ही नहीं पाए। तो अमेरिकी वीज़ा नियम अभी उनका दिमाग भी ठीक ठाक से ऑपरेट नहीं कर रहा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अमेरिकी वीज़ा नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ही। अगर आप देखो उन्हीं के पॉलिसी के कारण कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो पहले से कठिन कर दिया गया है। विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने में कंपनियां भी अब अधिक सतर्क हो गई हैं इसी कारण। तो कई बड़ी टेक कंपनियां H1B की फाइलिंग भी घटा रही हैं, लागत और जो बाधाएं हैं उसको उसी कारण लगातार बढ़ रही हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे लगातार प्रेशर है। इजराइल उनकी बात नहीं मान रहा है, उनके मना करने के बावजूद वह ईरान पे हमला कर दिया बेहद विस्फोटक तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं देश के अंदर, और जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो बोलते हैं बाइडेन के समय में देखो क्या हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अभी हाल ही में एक NBC न्यूज़ के इंटरव्यू में पत्रकार क्रिस्टन वेलकर के साथ तीखा टकराव हो गया। ट्रंप ने 2020 का जो चुनाव था उसमें धांधली के आरोप दोहरा दिए, लेकिन जब पत्रकार ने सबूत मांगा तो उन्होंने मीडिया को ही पक्षपाती, उस पत्रकार को ही पक्षपाती बेईमान बता दिया। बहस बढ़ने के बाद क्या हुआ, ट्रंप ने माइक्रोफोन उतारा, इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की और बीच में ही उठ करके वहाँ से चले गए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है जिनको कि मतलब अभी के डेट में अगर आप देखो तो ह्यूज प्रेशर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो अदालत की खबर आई है उनके लिए झटका है और ये भारतीय लोगों की जीत है, मैं तो यही कहूँगा। तो आप में से अगर जो भी लोग खबर देख रहे हैं अगर आपके लिए अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।